कोठड़ी में दाखिल क्या हुई, गोया कोठड़ी ने मुझे निगल लिया। दरवाजा बंद कर दिया गया और निहायत शदीद व तेज रोशनियां जला दी गई। ये भी तशद्दुद की एक शक्ल थी। कोठड़ी कुत्तों से भरी हुई थी, न जाने कितने कुत्ते थे। मैंने आंखें बंद कर ली, शिद्दत खौफ से हाथ सीने पर रख लिए। कोठड़ी का दरवाजा जंजीरों और तालों से बंद कर दिया गया। कुत्ते मुझे चिमट गए। मेरा सारा जिस्म उनकी जद में आ गया। मेरा सर, मेरे हाथ, मेरा सीना, मेरी पुश्त, मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे जिस्म के हर हिस्से में कुत्तों के दांत पेवस्त हो रहे थे। घबराकर फिर मैंने आंखें खोल दी, मगर वहशतनाक कैफियत देखकर जल्दी से बंद कर ली। हाथ बगलों में दे लिए और अस्माए हसना का विर्द शुरू कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक एक नाम का विर्द करती रही। कुत्ते मेरा जिस्म भंभोड़ रहे थे। सर की चोटी में उनके दांत महसूस करती, कंधों पर उनके दांत महसूस करती, पुश्त पर, छाती पर, जिस्म के हर उज़्व पर उनके दांत चुभ रहे थे। अब दूसरा मंजर। गलीज कूड़े में से मैंने पानी पी लिया। फिर कोठड़ी हस्बे साबिक बंद कर दी गई। सूरज डूबने तक मैं इसी हालत में रही। फिर दरवाजा खुला, पहरेदार अंदर आया और कोठड़ी की दीवार और फर्श पर कोड़ा मारते हुए कहने लगा, उठ हरामजादी, बैतुल खला के लिए चल। जब मैंने बाहर कदम रखा तो शिद्दत थकान की वजह से जमीन पर गिरने लगी, मगर पहरेदार ने फौरन मुझे थाम लिया और मुझे बैतुल खला में छोड़ आया। मैंने बैतुल खला को अंदर से बंद करना चाहा तो उसने ये कहते हुए रोक दिया कि दरवाजा बंद करने की इजाजत नहीं है। मैं बेफरागत बाहर निकल आई। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे कोठड़ी में वापस ले चलो, मैं कुछ नहीं चाहती। उसने बेहयाई और सख्ती के साथ मुझसे कहा, ए हरामजादी, बैतुल खला में दाखिल हो जा। अरे कम वक्त, हम तुम्हारी हर हरकत की निगरानी पर मामूर हैं। तीसरा मंजर। चंद मिनट ही गुजरे थे कि कोठड़ी का दरवाजा फिर खुल गया। सिपाहियों की एक पूरी जमात मुझे कोठड़ी से निकालकर बाहर एक पुरहोल और तारीक सहन में ले आई और मैं वहां तकरीबन 2 घंटे पड़ी रही। इन लोगों ने मेरा मुंह दीवार की तरफ कर दिया था और मुझे हुक्म दिया था कि किसी किस्म की कोई जुम्बिश न करूं। जाते वक्त उन्होंने सहन का दरवाजा बंद कर दिया और ये खबर दे गए, हरामजादी, आज तेरी मौत का दिन है। मैं उनके अल्फाज पर गौर करने लगी और अल्लाह ताला से सुकून व सलामती की दुआ की और उस आरजू का इजहार किया कि मैं अल्लाह के सामने इस्लाम की हालत में पेश हूं। मैंने सूरह फातिहा और फिर सूरह बकर की तिलावत शुरू कर दी। इस मर्तबा तिलावत करते वक्त विजदान में यह महसूस कर रहा था कि मैं जिंदगी में पहली मर्तबा इन सूरतों को पढ़ रही हूं। मैं तिलावत में गर्क थी कि यकदम एक आहनी और बेरहम हाथ मेरे सर पर आकर पड़ा। बिजली रोशन कर दी गई और एक दरिंदा सिफ्त इंसान ने मुझे अंधाधुंध पूरी कुव्वत के साथ कोड़े मारने शुरू कर दिए। फिर सांस लेने के बाद उसने 3 सफेद कागज मेरे हवाले किए और कहने लगा, इन कागजात पर लिखो। जुल्म तशद्दुद के आदि दिल की स्याही उसके चेहरे से टपक रही थी और उसकी दोनों आंखों में शैतान अंगड़ाइयां ले रहा था। 3 और आदमी अंदर आए।
और उसे हुक्म देने लगे कि मुझ पर कोड़ों की मार का फिर आगाज करे। कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ हम चाहते हैं ये बिन्तुल हराम उसे लिखना भूल जाए। उसने जब चंद कोड़े मार लिए तो उसे हाथ रोक लेने का हुक्म मिला। फिर उनमें से एक दरिंदे ने मुझे जोर से पकड़ा और दीवार पर दे पटका। ये शख्स हमजा था। फिर एक तीसरे शख्स ने मुझे पकड़कर धक्का दिया। उसका नाम साद खलील बताया गया। ये सबसे बढ़कर तशद्दुद का शौकीन निकला। उसने मुझे जोर जोर से झटके दिए और फिर जमीन पर फेंक दिया और फिर एक सिपाही को जो मेरे पास खड़ा था हुक्म दिया कि लातों और ठुड्डों से मेरी खबर ले। इस तमहीदी कार्रवाई के बाद ये लोग एक स्टूल ले आए और मुझे उसके ऊपर बिठा दिया। कागजात मेरे हाथ में दे दिए। मैं खौफो हरास के आलम में थी। मुझसे वो कागजात थामे न गए मगर बड़ी कोशिश के बाद उन्हें पकड़ा। दर्द से मेरा जिस्म लरज रहा था। इन कीना परवर लोगों में से एक चिल्लाकर मुझे कहने लगा, कागज पर उन सब के नाम लिखो जिन्हें तुम जानती हो, सऊदी अरब में हो, शाम में हो, सूडान और लबनान में हो, उर्दन में हो या फलस्तीन में हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो। रूए जमीन पर अपने हर जानने वाले का नाम लिखो। अगर तुमने ऐसा न किया तो अभी और इसी जगह तुम्हें बंदूक की गोली से उड़ा दिया जाएगा। कारईन, नाजरीन, मेरे मोहतरम व्यूअर्स, सफा ब सफा, मंजर ब मंजर, ये ऐसी ही रूह फरसा, होशरुबा लेकिन हौसला अफजा दास्तान है। अल्लाह के हुक्म, कुरान के कानून और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर रवां दवां ये एक ऐसे कोहे ग्रां की कदर कहानी बल्कि आबीती है जो बज़ाहिर एक नहीफ व ज़ईफ औरत थी, लेकिन उसके ईमान की पुख्तगी के सामने साम्राज्य भी रेत की दीवार साबित हुआ। ये हयात अयामे मन हयाती नामी किताब की चंद मामूली सी झलकियां थी। ये अखवानुल मुस्लिमीन की खातून लीडर ज़ैनबुल गज़ाली की दास्ताने असीरी के चंद इक्तबासात थे और ये किताब पढ़ते हुए मैं सरशारी और सरखुशी के साथ साथ शर्मसारी का भी शिकार था। यानी सरशारी भी थी, खुशी भी थी, मुज़ाहमत जिंदाबाद भी थी, लेकिन शर्मिंदगी भी थी। अब लोग निजाम तब्दील करने के लिए कैसे कैसे आलाम से गुजरते हैं, मकसद ये है, कैसी कैसी तकलीफ। मैंने वो किताब पूरी पढ़ी है। ज़ैनबुल गज़ाली लिखती हैं कि मैं खड़ी तो हो जाती लेकिन मेरी छातियों के साथ कुत्ते लटके हुए होते। कुत्ते उनके बोझ की वजह से फिर बैठ जाती। ये ज़ैनबुल गज़ाली की दास्तान है। मोहम्मद मुर्सी की ये लीडर थी मिस्र जी। लोग निजाम तब्दील करने के लिए कैसे कैसे आलाम से गुजरते हैं, कैसी कैसी अजियतें बर्दाश्त करते हैं, कैसी कैसी कुर्बानियां पेश करते हैं। और एक मैं हूं महमूद नियाजी, आप हैं, मोहतरम हैं, जो अपने तासुब और जज्बाइयत को ही लगाम नहीं दे सकते। मसनूई लीडरों और जाली मंशूरों में तकसीम हैं, जबकि हमारा लीडर
محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک، ہمارا منشور قرآن کریم ایک، تشدد اور اذیت، تذلیل اور تحقیر تو بہت بعد کی بات ہے، کیا ہم اس ایک سادہ سی حقیقت کو بھی تسلیم نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے قائد ہمارے آقا کا رستہ چھوڑے، جو آفاقی منشور سے روگردانی کرے، ہم اسے پوری شدت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ مسترد کر دیں، چاہے وہ جنرل یوب ہو، چاہے جنرل ضیاء ہو، چاہے جنرل مشرف ہو، چاہے جنرل عاصم منیر ہو، پوری طاقت کے ساتھ مسترد کر دیں۔ کل بھی میں نے کہا تھا ساری جماعتیں عاصم منیر کے سامنے اکٹھی ہو جائیں اور اسے کہیں کہ یہ ملک آپ کے عزت مآب والد صاحب کا ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں ملک کے ساتھ، جن لوگوں نے آپ کو جن لوگوں کو آپ نے مسلط کیا ہے، جنہوں نے کل فی یونٹ 1 پیسہ بجلی میں ریلیف دیا ہے، جنہوں نے 100 ارب ڈالرز 3 سال میں یہاں سے نکال لیے بقول محسن نقوی، ان لوگوں کو ہم نے کیا کیا؟ آپ کا ہم نے کیا بگاڑا؟ فاتح کون ٹھہرا؟ عمران خان؟ یہ 25 کروڑ کا قافلہ مہاجروں کا، یہ جنرل عاصم منیر، کون فاتح ہے؟ ہر کسی نے مرنا ہے، ہر کسی نے نہیں رہنا۔ داستان یہ بھی آپ کو نہیں سنا رہا؟ زینب الغزالی سارا بھگت لیا، سارا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک کھوکھلے درخت میں کھڑے کر کے آرے سے چیر دیا گیا تھا، آرے سے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بخت نصر نے فلسطین کو برباد کیا تو 2 پیغمبر قیدی بنے تھے، جانتے ہیں آپ؟ ایک دنیا کے خوبصورت ترین پیغمبر، یعنی ان کی خوبصورتی مشہور تھی، حضرت ڈینیل، جو آج کل گورے نام رکھتے ہیں اسی پہ رکھتے ہیں۔ حضرت دانیال قیدی بنے تھے اور حضرت عزیر علیہ السلام قیدی بنے تھے، قیدی، گلے میں توق ڈالے گئے تھے، پیغمبروں کے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، حق پرستی آسان ہے، عمران خان پہ باتیں کرتے ہیں، جائیں نا، بھگتیں جس طرح وہ بھگت رہا ہے۔ 2 ٹکے کے لوگ، حرام خور، جن کی رگوں میں حرام ہے، وہ باتیں کرتے ہیں جی۔ پوری قوت کے ساتھ مسترد کیوں نہیں کرتے؟ بت سازی اور بت فروشی نے ہمیں بہت دکھ دیے ہیں، ہم بت بناتے بھی ہیں اور بت پوجتے بھی ہیں۔ پورا پاکستان مہاجروں پر مشتمل ہے، یہ 25 کروڑ کی آبادی نہیں، 25 کروڑ مہاجروں پر مشتمل پچھلے 78 سال سے چلتا ہوا ایک ایسا قافلہ ہے جسے مختلف لوگ نقابیں اوڑھ کر مسلسل لوٹ رہے ہیں۔ ایک قافلہ جا رہا ہے، آگے کوئی نقاب پہن کے آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں 4 سٹار ہوں، میں چیف ہوں، قافلہ لوٹ لیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں فخر ایشیا ہوں، میری 2/3 اکثریت ہے، وہ آ کے قافلہ لوٹ لیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میری بیوی لیاقت باغ میں ماری گئی لہذا مجھے لوٹنے کا لائسنس ہے، وہ آ کے لوٹ لیتا ہے۔ کوئی کہتی ہے کہ میرا باپ مارا گیا سیاست میں، اس کو پھانسی دے دی گئی لہذا وہ پھلن دیوی آ کر سر محل بنا لیتی ہے۔ ہر کوئی لوٹ رہا ہے، یہ قافلہ ہے، یہ چلا جا رہا ہے، اچانک پڑتا ہے، یعنی ریڈ ہوتا ہے اور ڈاکو لوٹ لاٹ کے۔ آج کل دیکھ رہے کیا چھوڑا ہے جسم پہ کپڑوں کے سوا، کیا چھوڑا ہے؟ نیا گروپ آ گیا، نیا گروپ۔ اچھا پہلے ان ڈاکوؤں کے ساتھ پولیس ہوتی تھی،
पीछे फौज होती थी। इस दफा जो हम पे पड़ा है डाका, उसमें सरेआम डाकू हैं, उसमें पुलिस है, उसमें फौज है, वो उनके साथ है और वो हमें लूट रहे हैं। वो हमें 400 का लीटर पेट्रोल दे रहे हैं। ये ज़ैनबुल गजाली है, ये 25 करोड़ का काफिला है जिसका कोई ठिकाना नहीं। खैबर से कराची तक के मुहाजरों मुत्तहिद हो जाओ। किस पे मुत्तहिद हो जाओ? अल्लाह, किताबुल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। इमरान पर इकट्ठे ना हो, पीपल्स पार्टी पर इकट्ठे ना हो, जमात इस्लामी पर इकट्ठे ना हो, मौलाना फजल रहमान पर इकट्ठे ना हो। इन 3 चीजों पर इकट्ठे हो जाओ। इन 3 चीजों पर अजानें देकर बाहर निकलो, अजानें देकर कलमे का विर्द करते हुए बाहर निकलो, सड़कें भर दो, पार्लियामेंट पे कब्जा कर लो, वजीर आजम हाउस पे कब्जा कर लो, ईवान सदर पे कब्जा कर लो कि हमारी मर्जी चलेगी। हम जिसको इख्तियार देंगे वो जो है इख्तियार इस्तेमाल करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाइया थोड़ा लंबा हो गया। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 7 मई 2026 की तारीख है और दिन है जुमेरात का। और मैं अक्सर आपको कहता हूं कि जुमेरात वाले दिन स्पेशली अपने मरहूमों को जो है वो इजी लोड किया करें। आप जहां भी हैं मेरी इस बात पे यकीन रखें कि आपकी दुआ पहुंचती है। उर्दू में हो, पश्तो में हो, अरबी में हो, अंग्रेजी में हो, जिस जुबान में आप दुआ करेंगे आप दुआ जरूर करें। दुआ करने वाले बने, पहुंचाने वाले वहां पे जो है वो पहुंचा देंगे। एक बड़ी खूबसूरत खबर आपके साथ शेयर करनी थी। मेरे बहुत प्यारे बुजुर्ग हैं, बहुत ही प्यारे बुजुर्ग हैं वास्ती साहब। उन्होंने जो है वो हमें 6 सिलाई मशीनें गिफ्ट की हैं। ये बात और ये चीज जो मेरा दिल है कि हम किसी को वो काम करके दें कि उसकी रोजी का बंदोबस्त हो जाए। अल्लाह पाक वास्ती साहब की जिंदगी में बरकत डाले, उनके माल और उनकी औलाद में बरकत डाले। मेरी तरफ से सलाम कबूल करें। यही मेरी कोशिश होती है कि इस तरह की हेल्प की जाए जिस तरह आजकल हम चला रहे हैं, यानी स्कीम चला रहे हैं दानों की। पाकिस्तान में जो है वो गंदम का सीजन आ गया है। इन दिनों में ना गंदम खरीद ली जाए तो सस्ती पड़ती है और फिर जिसके घर में गंदम हो वो प्याज के साथ भी रोटी खा लेता है, चटनी के साथ भी रोटी खा लेता है। मैंने आपको बताया था कि जो अदना किस्म है वो 7,000 का 100 किलो मिल रहा है और जो सबसे आला किस्म है वो 10,000 का जो है वो 100 किलो मिल रहा है। तो हमारी कोशिश है कि जो है ना वो हम एक एक मन गंदम का पैकेज बनाएं। ये राशन में आता है और ये लोगों को दें, फिर उसके बाद ताकि वो उधर से बेफिक्र हो जाए, फिर दूसरा काम करें। लेकिन ये सारा कुछ आपकी मदद से होता है। जिस तरह मैंने वास्ती साहब का जिक्र किया, तो आप लोग कुर्बानी का महीना बिल्कुल करीब है, कुर्बानी आने वाली है, नाम ही कुर्बानी का महीना है, तो आप लाजमी हमारी हेल्प करें। इसके अलावा चैनल को सपोर्ट करें हर लिहाज से। ये आवाज ज्यादा लोगों तक जाए, ज्यादा लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें, चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। मैंने आपको कहा है कि इस चैनल का दारोमदार आपकी सपोर्ट पर है कि आप चैनल को माली तौर पे सपोर्ट करें ताकि ये आवाज मैं बिल्कुल कंफर्टेबल वो आप तक पहुंचाता रहूं, वरना मुझे कोई धंधा इस उम्र में तलाश करना पड़ेगा। अगर हम खबरों पे जो है ना वो नजर दौड़ाएं तो आज 7 मई है। 7 मई आप जानते हैं कि हमारी झड़प हुई इंडिया के साथ और हस्बे तवक्को हस्बे मामूल जो है वो हमारी एयरफोर्स ने वो उनके जो नाकाबिले तस्खीर जो है ना वो जहाज गिने जाते थे राफेल, उनको जो है वो एयरफोर्स ने गिराया। इसमें कोई शक नहीं है। हमारा भी नुकसान हुआ, हमारे एयर बेस हकीकत सन बने ना, एयर बेसिस पे जो है ना वो अटैक हुआ, हमारे कुछ लोग शहीद भी हुए। बहरहाल ये 7 मई का दिन था, मार्का हक इसको नाम दिया गया और फौज खुद कहती है कि सारी कौम
उनके पीछे खड़ी थी, सारी कौम मुत्तहिद थी, सारे इख्तिलाफात भुला के, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फौज ने क्या दिया, जर्नैलों ने क्या दिया, अब इसका दूसरा पहलू देखें। 7 मई को सुप्रीम कोर्ट के एक लेले बेंच ने वो मिलिट्री कोर्ट्स की इजाजत दे दी कि जी ये जायज है। एतजाज एहसन कहते हैं कि पूरी दुनिया में मिलिट्री कोर्ट नाम की कोई चीज नहीं है, फौज का कोई काम नहीं है इंसाफ करना। बहरहाल उन मिलिट्री कोर्ट्स में लोगों को सजाएं सुनाई गई और उसका हदफ था पीटीआई। अब इमरान खान के भांजे हैं, नौरीन नियादी के बेटे हैं, हसन नियादी बैरिस्टर हैं, बाहर से पढ़कर आए हुए हैं, उनको मिलिट्री कोर्ट ने जो है वो 10 साल की सजा दी और वो कोर्ट लखपत जेल में वो सजा काट रहे हैं। तो बहरहाल 7 मई को मार्के हक था, कोई शक नहीं है एयरफोर्स की जो है ना वो सलाहियतों पे, और दूसरी तरफ ये स्याह और काला कानून बनाया गया जो है ना वो सिविलियंस के लिए कि वहां पे कर्नल बैठ के या एक लेफ्टिनेंट कर्नल बैठ के जिसको अले बे का नहीं पता कानून का, दलाइल का, और वो वहां पे फैसले दे दे। अच्छा, एक मिलिट्री कोर्ट ने फैज हमीद को, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को सजा सुनाई। फैज हमीद के बाद सुना है कि 10 कनाल का मैस है। फैज हमीद ने जो है वो शिरकत भी की है बैरिया टाउन में एक शादी में, और कम अज कम 100 अफराद, मुझे बिल्कुल जिस बंदे की ड्यूटी है उस बंदे ने मुझे बताया है कि सर 100 अफराद हर वक्त जनरल साहब के साथ होते हैं। तो वो रात को पूछते हैं जनरल साहब से कि सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, फिर नाश्ते के 2 घंटे बाद दोपहर के लिए पूछते हैं, फिर जो है ना वो दोपहर के बाद रात का डिनर पूछते हैं। फैमिली वहीं पे रहती है, सारी फैमिली वही है। और जनरल साहब अगर किसी की खतने हो, किसी की शादी हो, किसी की मंगनी हो, किसी का निकाह हो, तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ कम से कम 15 गाड़ियों में वो जाते हैं, उसमें शिरकत करते हैं। वो कई दफा जो है वो लतीफाल का भी दौरा कर चुके हैं जो उनका आबाई गांव है। ये फर्क है। दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ एक 3 करोड़ वोट लेने वाला शख्स है जो जेल में था और लोगों ने उसको 3 करोड़ वोट दे डाले, निशान भी नहीं था। उसकी बीवी को आधी रात को जेल से निकाला जाता है। अब आप अंदाजा करें ना कि आधी रात को क्यों निकाला जाता है। खुदा न खास्ता आधी रात को आपको तकलीफ हो तो आप क्या करेंगे, आप अस्पताल जाएंगे या आप किसी जानने वाले डॉक्टर को बुलवाएंगे। रात को बुशरा बीबी को आधी रात को निकाला जाता है। ये क्या कर रहे हैं, आप इनके रिकॉर्ड से वाकिफ हैं। ये क्रिमिनल्स हैं, ये मर्डरर्स हैं, ये मनी लॉन्ड्रर हैं, आप इनको अच्छी तरह जानते हैं। ये मुंतकिम मिजाज हैं, इंतकाम लेने वाले हैं, ये खून के प्यासे हैं। बहरहाल उनको आधी रात को अल शिफा आई ट्रस्ट में लाया जाता है, वो भी फौजियों का है, यानी उसके मालिक भी फौजी हैं, चलाने वाले भी फौजी हैं। वहां पर बुशरा बीबी का मुआयना कराया जाता है। ये उस मियां बीवी के साथ हो रहा है जिस शख्स को लोगों ने 3 करोड़ वोट दिए, 3 करोड़। और यही जो मेन मुद्दा है या मेन जो है वो कसूर है इमरान खान का कि तुम हमसे कैसे पॉपुलर हो गए, हमसे ज्यादा लोग तुम्हें कैसे चाहने लगे। ये एक और फिर आपको जो किस्सा सुनाना है वो चलाक लूमड़ी, बदमाश लूमड़ी जो कह रही है ये नवाज शरीफ की कुड़ी है। डॉक्टर यूनुस भट्ट कहते हैं कि इसमें 2 खूबियां हैं। एक खूबी ये है कि ये नवाज शरीफ की बेटी है और दूसरी खूबी ये है कि नवाज शरीफ इसका बाप है। इसकी तीसरी कोई खूबी नहीं। ये कहती है कि मैं सिंगापुर गई, मैं जापान गई तो मुझे शर्म आई। नहीं, आपको शर्म नहीं आई। आपको शर्म आई होती तो आप लोगों का पैसा वापस कर देते, आप फौरन इस्तीफा दे देती। आप कहती कि मैं तो मेयर शराफत से हारी हूं, ये मेरा सब कुछ हराम है, मेरा प्रोटोकॉल हराम है, जो मैं सरकारी एसी इस्तेमाल कर रही हूं ये हराम है, सरकारी पानी जो पी रही हूं वो हराम है। इसकी एक ऑडियो लीक हुई थी पीडीएम दौर में और उसने कहा था अपने चचा को, वो भी सबसे बड़ा लानती है, उस लानती को कहा था कि इमरान खान का सेहत कार्ड जो है ना वो बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है, आप इस तरह करें कि उस सेहत कार्ड को बंद कर दें। और फिर इन लानतियों ने
इन खंजीरों ने, इन इंसानियत के दुश्मनों ने सेहत कार्ड बंद कर दिया। अब उसकी नई पैकिंग की जा रही है। विजन, आपको पता है खान का विजन फिर खान का विजन है, कोई माने न माने। अब जो है ना ऐलान कर रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी हर किसी को। हेल्थ इंश्योरेंस, जब चाहें जहां चाहें जाकर इलाज कराएं। सेहत कार्ड क्या था? ये 4 साल लोगों को क्यों महरूम रखा गया? मैंने DHQ मियांवाली में झोलियां उठा उठा कर, रो रो कर लोगों को इमरान खान को दुआएं देते देखा उस सेहत कार्ड की वजह से। KPK में अभी भी है लोगों के पास, इन्होंने बंद कर दिया। अब उसको लॉन्च किया जा रहा है। करते रहे आप, थोबड़े लगा देंगे ना, आपकी कमाल होगी, आप थोबड़ा लगाएंगे। मुकरू थोबड़ा, काबिल नफरत थोबड़ा, जो लोग देख देख के लोगों को हैजा हो गया है, पाकिस्तानियों को एक नस्ल जवान हो गई है इन थोबड़ों को देख देख के, वो आप लगा देंगे। बस लोग इमरान को याद करेंगे। आप दे उनको, छोड़े, अच्छी बात है, मैं मुखालफत नहीं कर रहा। पहले क्यों बंद किया था? ये जो 3-4 साल में लोग बिलकते रहे, एड़ियां रगड़ते रहे, कुछ तो पैसे लोगों को वापस करें। लोगों के पैसे तुम्हारे बाप के हैं। तुम्हारे बाप की मां की जो मसाजर थी, दाई थी, उसके पैसे पंजाब स्पोर्ट से जाते थे। असदुल्ला खान को सुन लें, जो मालिश करती थी उस बुढ़ड़ी की, उस बुढ़ड़ी नहीं, कब्र को भा लगी खलियो दी, उस बुढ़ड़ी की जो मालिश करती थी उसकी तनख्वाह पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड दे देता। तुम लोग तो वो लोगों के पैसे वापस करो लोगों को अपने जहाज खरीदने के लिए। बहरहाल ये चालाक लूमड़ी, इस बदमाश लूमड़ी ने ये चाल चली है। अब ये बहरहाल आपको मैं तसल्ली की खबर दे रहा हूं कि ये सेहत कार्ड जो है वो दे रहे हैं, बहाल कर रहे हैं। इमरान खान ने तो शनाख्ती कार्ड को सेहत कार्ड बना दिया था कि जिसके पास शनाख्ती कार्ड है, इनको लोग याद नहीं करेंगे। विजन उसका था, इसने बंद करवाया था। ये उम्मे जमील, अबू लहब की बीवी, ये हिंदा, अबू सुफियान की बीवी, ये जो है ना इसने बंद करवाए थे। ये याद रखना है। ये 4 साल में जो लोगों को तकलीफ हुई तो इसकी वजह ये थी, इस सदरेली बूढ़ी, इसने बंद करवाए थे। अब जो शुरू कर रहे हैं तो इमरान का विजन है। सऊदीया ने कमाल कर दिया है जी। सऊदीया ने अमेरिका को शटअप कॉल दी है कि वो ईरान के खिलाफ किसी तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा, ना उसकी फिजा इस्तेमाल होगी, ना उसका समंदर इस्तेमाल होगा। और पाकिस्तान से तगड़ा स्टांस जो है वो सऊदीया ने लिया है, क्योंकि अब तस्वीरें जारी हुई हैं सऊदीया के एयरबेस की, और वहां पे जो तबाही मची है, जो ईरान ने मचाई है, वो तबाही देखने के काबिल है। यानी ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस की ईंट से ईंट बचा दी है। त्यारे मलबा ही मलबा, ये जो छुपा रहे थे, अब उनकी तस्वीरें आ गई हैं। सऊदीया को भी एहसास हुआ है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, ना हमारा लेना ना देना, ना हमने जंग शुरू की, ना हम जंग में गए, और ये हो गया हमारे साथ। प्रिंस सुल्तान की आप तस्वीरें और वीडियो देखें, वायरल है, आप हैरान रह जाएंगे। वहां बचे ही कुछ नहीं, ईरान ने छोड़ा ही कुछ नहीं। ईरान को समझ आ गई है, कतर को जो है वो समझ आ गई है, लेकिन अभी एक शैतानुल अरब है UAE। लोग कहते हैं जी आप तनकीद करते हैं UAE पे, तनकीद ना करें तो क्या करें? वो पैसे दे रहा है इजराइल को कि जंग शुरू करें, ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाएं। हर भेड़े काम में चूसना हाथ थे। वो पाकिस्तान से कर्जा किस तरह लिया, PTCL से जो है ना वो निकाल रहा है, इन्वेस्टमेंट निकाल रहा है, पाकिस्तानियों को निकाल रहा है। पाकिस्तानी वहां पे भीख मांगते हैं, अपना काम करते हैं, और उनको तनख्वाह मिलती है, और वो भी तुम लानती लोग ज्यादती करते हो।
कफील ब्लैकमेल करते हैं, तनख्वाहें थोड़ी देते हो, काम में और पत्नी कौन कौन सी शराइत तुम लोगों ने लगा रखी हैं, हर वक्त पैसे लूटते रहते हो, जो खारजी हैं जो बाहर से आए हुए हैं उनसे हर वक्त पैसे लूटते रहते हो, न तेल तुम्हारा पेट भरता है, ना हरम की कमाई तुम लोगों का पेट भरती है। जिस लड़के से बात करो वो कहता है कामा के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूं। जिस यूरोपीय यूनियन में देखें, यूरोप में क्या होता है वहां पे, ये इनके काम ही नहीं मुकते। बहरहाल ये जो है ना, जो खबर आ रही है, जो खबर देने वाली है, जो दस्तावेजात लीक हुई हैं, वो ये कि शारजा बड़ी जो है ना वो संजीदगी से गौर कर रहा है कि वो ये जो यूएई है, ये जो शैतानी नेक्सस है, गठजोड़ है, इसमें से शारजा जो है वो निकलने की कोशिश भी कर रहा है और निकलने का इरादा भी रखता है। ये डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं कि हम सारा कुछ अपना खुद संभालेंगे, हम तो नहीं चाहेंगे, जाहिर है फिर एक मुसलमान मुल्क कमजोर हो जाएगा। बहरहाल ये खबरें आ रही हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि बड़े शर्मनाक तरीके से जो है वो पसपाई अख्तियार की है अमेरिकन ने, अमेरिकन बहरी बेड़ों ने। मैंने कल के वीलॉग में आपको बताया था कि इनकलाब जो पासदारान ने इनकलाब है, उन्होंने वार्निंग जारी की है आबनाए हुर्मुज में कि हमारी इजाजत के बगैर कोई नकलो हरकत नहीं होगी और 10-10 मील यहां से दूर चले जाएं, और वो चले गए। एक और ड्रॉप साइट की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। ड्रॉप साइट कहता है कि जनरल आसिम मुनीर और ये अर्दली, जिन्होंने एक मुजरिम को नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया, जिसको 60% अमरीकी पागल करार दे रहे हैं, वो मुतमईन नहीं है गुलामी से कि आप लोगों ने बकौल जो है ना वो जयशंकर जो है ना वजीर खारजा इंडिया के, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान दलाल का किरदार अदा कर रहा है। ईरान की मजम्मत, यूएई पे हमले की मजम्मत, उधर मुजम्मत ईरान की, इधर कुछ भी नहीं, इधर सत्य खैरान। ड्रॉप साइट कह रहा है कि अमेरिका मुतमईन नहीं है पाकिस्तान के किरदार से और खासकर फील्ड मार्शल के किरदार से, कि हमने कहा था कि आप ईरान से हथियार डलवाएं, ईरान से सरेंडर करवाएं। ये आसमान से उतरे हैं? कोई पाकिस्तान है, पाकिस्तानी अवाम है कि सरेंडर करवाएं ईरान से? फरमाइशें चेक करें कि फील्ड मार्शल जो है वो सरेंडर करवाएं ईरान से, हमें ट्रॉफी लेके दें, हमें यूरेनियम लेके दें, हमें फातेह डिक्लेयर करवाएं। वो ईरानी है, वो कौम है, वो इधर मौत को अपनी हथेली पर रख के फिरते हैं। वो पाकिस्तानी नहीं है, न पाकिस्तानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, न पाकिस्तानी नौकर है, अर्दली है, चपड़ासी है, बटमैन है, वो नहीं है, वो कौम है। बहरहाल ड्रॉप साइट की स्टोरी ये है कि वो जो है मायूस है, अमेरिका पाकिस्तान के किरदार से मायूस है। बहरहाल एंड पे आपको यही बताऊंगा कि इमरान की जो कैद है वो सरशारी है, वो लुत्फ है, वो मुजामत है, वो रेजिस्टेंस है। ज़ैनबुल गज़ाली आपको बताया, इमरान खान आप रोजाना सुनते हैं फला आंख खराब है, अभी इमरान खान पे कुत्ते नहीं छोड़े गए, अभी इमरान खान पे बगैर दरवाजे के बैतुल खला में नहीं बिठाया गया। ये वो भी कर सकते हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान का हामी है, जो पाकिस्तान का खैरखा है, वो ऑटोमेटिकली इनका दुश्मन है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का दुश्मन है, शरीफ खानदान का। या तो आप शरीफ खानदान के हैं या आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, या आप पीपल्स पार्टी के हैं या पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, या आप जर्नैलों के टऊट हैं या आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और इमरान खान पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। डॉट कनेक्टिंग कीजिएगा, इमरान खान की सजा, इमरान खान की जेल, इमरान खान की आंख, इमरान खान की कैद तनाई और मोहतरमा ज़ैनबुल गज़ाली और 25 करोड़ का ऐसा बेसिमत काफिला जिसे हर साल, हर 2 साल बाद
गब्बर सिंह आता है और लूट कर ले जाता है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।